गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत बिसारिया। जरा सा फेसबुक किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए उस बारे में बता रहा हूं। तो इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपको एक चीज बता दूं कि फेसबुक इज मोर लाइक योर लाइव बायोडाटा। आमतौर पर क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं या जो भी आदमी आपके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता है, वो सबसे पहली चीज वो यही करता है कि एक बार आपको फेसबुक पे जाके ढूंढता है। ठीक है। अब क्योंकि एज एन इंटरव्यूअर मैं ये चीज जरूर करता हूं कि मैं एक बार फेसबुक की प्रोफाइल देख लेता हूं, नंबर सेव करके देख लेता हूं, तो दिख जाता है प्रोफाइल पिक्चर क्या है और जो किलर लाइन जो आप लोग डालते हो वो क्या है, और ट्विटर वगैरह पे चेक कर लेता हूं कि ये बंदा है क्या क्या ट्वीट क्या करता है। तो यकीन मानिए, इससे बहुत आसानी से किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम चल जाती हैं। तो ये तो ही एक चीज। जो दूसरी चीज ये है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप में से ज्यादातर लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि ये जो आपका जो टाइम है, ये आने वाले और जो चल रहे हैं जो 2-3 साल जो हैं, इसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से मेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। आप कुछ इसमें के फोटोज वगैरह डालिए जिसके अंदर आप कुछ अचीव करते हुए दिख रहे हो, आपको कुछ अवार्ड वगैरह मिल रहा हो, या कोई सर्टिफिकेट का फोटो डाल दीजिए, या कोई सा तो भी सेमिनार वगैरह अटेंड किया हो उसी का फोटो डाल दीजिए। ठीक है। आप इस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कीजिए कि जैसे आप वाकई में कोई बहुत काम के आदमी हैं। ठीक है। और ये भी समझ लीजिए, क्योंकि फेसबुक पर जो आपकी प्रोफाइल है वो असल में आपकी ऑनलाइन ब्रांड है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो फेसबुक की प्रोफाइल हो वो इस तरह से हो कि कोई एक बार आदमी हमारी प्रोफाइल को देखे तो बिना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे नहीं आए। कोशिश ये करें हम कि हमारी प्रोफाइल ऐसी हो कि सामने वाला हमें कम से कम फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेज ही दे। फॉलो करना तो खैर दूर की बात है, लेकिन फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेज ही दे। अब कमियां क्या क्या होती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब बड़ी कमियां होती हैं उनके अंदर, मतलब जो 2 लाइनें भी ठीक से नहीं लिख सकते। वो इस तरह से होता है कि इंस्पिरेशनल कोट्स लिखने वाले लोग जो होते हैं वो उसकी पहचान होते हैं। ये लोग बड़ी इंस्पिरेशनल कोट्स लिखते हैं कि शेक्सपियर ने ये कहा है, फ्रैंकलिन ने ये कहा है, रूजवेल्ट ने ये कहा है, बाबा रामदेव ने ये कहा है, और बाबा रामकृष्ण ने ये कहा है, और ऐसा और वैसा, और विवेकानंद ने ये कहा है। भाई वो सब छोड़ो, आप क्या कह रहे हो आप वो बताओ। तब आप में इतना दम होना चाहिए कि आप कम से कम 2 लाइनें आप लिख सको अपने आप, और अपने विचार व्यक्त कर सको। ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है कि प्रोफाइल के ऊपर जो इसमें के जो फोटोज होते हैं ना, फोटोज कह रहा हूं, इस तरह के जो स्टेटस अपडेट्स होते हैं ना, माई लाइफ, माई रूल्स, माई एटीट्यूड, और आई डू नॉट हैव द एटीट्यूड प्रॉब्लम, यू हैव द परसेप्शन प्रॉब्लम, या कि फिर आई एम व्हाट आई एम, ये सब चीजें मत लिखो आप। क्योंकि ये जो पर्सोना है जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो व्यक्तित्व आप दिखा रहे हो ना लोगों को, उसमें से 99% लोग वो होते नहीं है। 99 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो नहीं होते। भैया आप दशरथ मांझी हो जिसने पहाड़ वहाड़ फोड़ दिया हो, तो आप लिखो इस चीज को, और कैपिटल में लिखो, माई लाइफ, माई रूल्स, माई एटीट्यूड। क्या होता है, मैं आमतौर पर जब करता हूं कि जैसे देख लेता हूं, अगर किसी ने ये लाइन लिखी होती है ना, माई लाइफ, माई रूल्स, माई एटीट्यूड, तो मैं पूछना शुरू कर देता हूं, अच्छा टेल मी समथिंग अबाउट योर लाइफ। तो सामने वाला अपना इंट्रोडक्शन बता देता है। तो मैं कहता हूं नहीं, आई डू नॉट वांट योर इंट्रोडक्शन, आई वांट यू टू टेल मी समथिंग अबाउट योर लाइफ। अपनी जिंदगी के बारे में बता। वो नहीं बता पाते। माई एटीट्यूड, हाँ बताइए, डिफाइन कर व्हाट इज योर एटीट्यूड, वो भी नहीं बता पाता। माई लाइफ, माई रूल्स, माई एटीट्यूड, रूल्स क्या है भाई तेरी लाइफ के, क्या है रूल्स, कोई नहीं बता पाता, कोई भी नहीं बता पाता, आज तक कोई नहीं बता पाया। तो इसलिए क्या है, ये फालतू की लफाजियां मत मारिए आप लोग। जो चीज आप सिद्ध नहीं कर सकते उस चीज के बारे में बात मत कीजिए। बड़ी एक हम्बल और एक झुके हुए आदमी की तस्वीर प्रोजेक्ट कीजिए। झुके हुआ आदमी यानी जो विनम्र है आदमी, जिसको बोला जाए कि आप फन्ने कहाँ हैं, नहीं सर मैं एक सीखने वाला आदमी हूं, मैं सीखने का हूं। आप समझ रहे हैं, इस तरह की हमें इमेज प्रोजेक्ट करना है।
वीजे, डीजे, कूल, हॉट, डूड, चार्मिंग बॉय, स्वीट गर्ल, एंजल, प्रिंसेस, सब बकवास है, ये सब मत डालिए। आपका नाम होना चाहिए बस, बेसिक नाम पुनीत बिसारिया, बात खत्म हुई। फिर जैसे कि मैंने एक बार पहले भी बताया था कि आप फेसबुक पे आप अपनी जो हॉबीज हैं आप उनको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे कुछ फोटोज डालिए जिससे समझ में आए कि आप भैया क्रिएटिव बेंट के आदमी हैं, आप बड़े ही कला प्रेमी, कलात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति के आदमी हैं। आप इसमें के कुछ चीजें अपडेट कीजिए। फिर देखिए, एक चीज को समझने वाली बात है कि फेसबुक जो है वो इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि जो पुराने दोस्त हैं जिनसे हमारा मिलना नहीं हो पाता वो हमें ढूंढ लें। तो बेसिक फंक्शन ये है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिन भर में बहुत ज्यादा हो जाए तो आप फेसबुक पे आप 15 मिनट लगा लीजिए। 15 मिनट बहुत हैं। 15 मिनट में आप क्या कर लीजिए कि जितने लोग हैं जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में हैं उनको आप हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए जिन जिन की बर्थडे है। किसी ने अगर मैसेज भेजा है तो उसको पढ़ लीजिए, और कुछ इधर उधर के जो अपडेट्स हैं जो आपको लगता है हाँ भाई काम के होंगे थोड़ा बहुत, उसको सरसरी नजर फेर लीजिए। 15 मिनट से ज्यादा समय अगर आप फेसबुक पे लगा रहे हैं तो भाई साहब यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है। अगली चीज कि जो आपको समझना चाहिए कि फोटोज जो आप डालते हैं ना, देखिए प्रोफाइल फोटो जो होता है वो हमेशा अपना होता है। प्रोफाइल फोटो का मतलब ये होता है कि वहां पे आप अपना फोटो डालिए। अब आपने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शाहरुख खान, शाहिद कपूर और गॉड ऑफ वॉर और मालूम नहीं कौन कौन से वीडियो गेम के फोटोज वो डाल देते हैं। मुझे भी उसमें के फोटोज बड़े अच्छे लगते हैं, पर मैं हमेशा अपना फोटो ही डालता हूं। मतलब अगर मुझे वार लॉर्ड का फोटो अच्छा लगेगा तो मैं अपना वैसा फोटो खींचूंगा और फिर उसको डाल दूंगा। दूसरी चीज क्या होती है कि आप जब किसी फोटो को आप अपडेट करते हैं तो उसको एडिट करना तो बनता है, आप उसको एडिट कीजिए, अच्छी बात है। पर एडिट करने का मतलब 3 चीजें होता है। या तो उसको क्रॉप कर लो, या फिर उसकी ब्राइटनेस कम या ज्यादा कर लो, या फिर उसका कॉन्ट्रास्ट कम या ज्यादा कर लो। अब वो इसमें का फोटो नहीं होना चाहिए कि आप पार्क में बैठे हैं और पीछे मुड़कर देख रहे हैं और फिर आपने उसको फोटोशॉप किया और उसके आसपास कहीं खून बिखरा हुआ है और फिर आपने गलत इंग्लिश में लिखा हुआ है कि लॉयन मूव इन द जंगल एंड आई जंगल राजा किंग। गलत इंग्लिश मत लिखिए उसमें। मतलब या तो आप इंग्लिश बहुत सटीक से पूछ के किसी से कि भैया बता दो इसमें क्या लिखूं, फिर लिखिए, या फिर आप दया कीजिए हम लोगों पर, आप इंग्लिश में मत लिखिए, आप हिंदी में लिख दीजिए। एक और चीज है यार, फोटोज जो हैं बहुत कॉमन तरह के जो फोटो हैं, मतलब भोपाल में ऐसा कोई लड़का नहीं है और भोपाल में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसने इस तरह के फोटो ना खींचे हों। सबसे कॉमन फोटो, एक तो सबसे कॉमन फोटो खींचते हैं वहां पे जाके, लेक व्यू पे चले जाओ, वहां पर जो इंजन है उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं खड़े होकर फोटो खिंचवा लिया, एक। दूसरा, जो डीबी मॉल के अंदर जो कांच की जो रेलिंग है उसके पास फोटो खिंचवाना, एलिवेटर पे खिंचवाना। फिर वो जो मैक डोनाल्ड का जो पीला वाला जोकर है उसके बगल में बैठ के फोटो खिंचवाना। फिर पीपल्स मॉल का जो गोरिल्ला है उसके पास फोटो खिंचवाना। और लेक व्यू के पास जितने भी फोटो खींचते हैं वो सब नकली फोटो होते हैं। भाई आप जिस चीज को आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो वो चीज प्रोजेक्ट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपने जब फोटो लगाया था तो आप बताना चाह रहे थे कि भाई आप कितने ज्यादा प्रोडक्टिव हो, क्रिएटिव कितने हो, पर उसमें के 1 अरब फोटो रोज अपडेट होते हैं। जितने भी भोपाली होते हैं वो रोज वहां पर जाते हैं, रोज वही वाला फोटो खींचते हैं और वापस आ जाते हैं। रोज डीवी मॉल जाते हैं, उन्हीं 4 जगहों पर। अरे हाँ, वो वाला बताना भूल गया, वो वहां पर जो वो कुछ भूत वाले जो फोटो है ना, डीवी मॉल के अंदर भूत वाले कुछ बाहर निकल रहे हैं दीवार से, वो 4D वाला जो है वो वाले भी फोटो बहुत अति के आते हैं। तो जो चीज सब लोग कर रहे हैं उस चीज को आप मत करो, तो आपकी अपने आप ही अलग पहचान बन जाएगी। अगली चीज, भैया सूरज उगते हुए, डूबते हुए, और जो आपको लगता है ना कि पेड़, सूखा हुआ पेड़, इसके जो अपन फोटो खींचते हैं ना, ये फोटो खींचने में कोई कलाबाजी नहीं है, कोई बाजीगरी नहीं है। किसी भी आदमी के पास 10 मेगापिक्सल का कैमरा हो जिसके अंदर बैकलाइट का फंक्शन है, वो बहुत अच्छे फोटो खींच सकता है। उस फोटो को खींचने में कोई कलाकारी नहीं है। आप जब फोटो खींचते हो तो आप ये देखो कि इस पिक्चर की स्टोरी क्या है, उस पिक्चर
को आप सामने रख रहे हो तो सामने वाले के दिमाग में ये विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हाँ, ये नया टाइप का फोटो देखा भाई, इससे पहले इस तरह के फोटो नहीं देखा था। आप समझ रहे हो? बड़े बोल से तौबा तौबा, लेकिन मेरे फोटोज देख लेना, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। फिर जो भी आप खाना वाना बनाते हो, भगवान के लिए उसके फोटो मत डालो यार, वो बहुत इरिटेटिंग होता है। मैं खिचड़ी बना रहा हूं, या मैं मैगी बना रही हूं, या कि मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूं, या कि मैं नूरत सभा में खाना खा रहा हूं, और यमी यमी और यम यम, ये बड़ा नॉनसेंस है, ये बड़ा नॉनसेंस है। इसके सवाल में इसमें ये पूछता हूं कि भैया आप जब वहां पर गए थे तो आपको ऐसा क्यों लगा कि लोग उस बारे में जानना चाह रहे थे, आपने उस चीज को क्यों अपडेट किया? इसका कोई भी वैलिड रीजन नहीं होता है, किसी के पास नहीं होता है। तो इस चीज को अवॉइड करो। अगली चीज क्या है कि भाई अपने जो फोटो जो है, मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह के खींचो। दूसरे यार, किसी गाड़ी वाड़ी के पास गाड़ी पे हाथ रख के फोटो मत खींचो, ठीक है? क्योंकि कल को अगर मैं राजधानी ट्रेन के ऊपर में हाथ रख के फोटो खिंचवा लूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वो गाड़ी खरीद ली है, ठीक है? और दूसरी, वैसे भी आप नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा आप अपनी पर्सनालिटी मत जस्टिफाई करो कि आपने कोई गाड़ी खरीद ली और अब आप गाड़ी से हाथ रख के आप फोटो खिंचवा रहे हो। भाई वो गाड़ी, आपको फिर से ध्यान दिला दूं कि वो गाड़ी आपने नहीं खरीदी है, वो पापा ने खरीदी है, ठीक है? तो उस चीज का दम मत भरो, ठीक है? ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, इस चीज के बारे में थोड़ा सा विचार करो और फिर मुझे बताओ कि भाई आपने पैदा होने से पहले क्या अपनी जाति चुन ली थी? आपने चुन ली थी क्या जाति कि मैं इस धर्म के अंदर पैदा होने वाला हूं, मैं इस धर्म में पैदा होऊंगा? भाई आप बाय द एक्ट ऑफ गॉड आप पैदा हुए हो। ये भगवान ने एक चीज बनाई, बोले भाई ये इस व्यक्ति के घर में पैदा होगा जो इस जाति का होगा। तो अपनी जाति का घमंड मत दिखाओ उसके ऊपर कि हम लोग तो ऐसे होते हैं और हम लोग तो वैसे होते हैं और इस जाति के लोग ऐसे होते हैं और हम लोग इस जाति से हैं तो हम ऐसे हैं। ये बकवास बात है। तुमने जाति खुद नहीं चुनी, इसलिए उस चीज का दंभ मत भरो, उस चीज का दंभ मत करो, ठीक है? अगली चीज क्या है कि भाई, जिसको मैं अपना बता देता हूं, जैसे मेरा एक फोटो है गाड़ी के साथ, मेरा एक फोटो है, पर वो मेरी बाइक के साथ फोटो है, और वो भी तब है जब मेरी बाइक को मेरे साथ 10 साल हो गए। दूसरी चीज ये भी है कि उस बाइक से मेरे सेंटीमेंट इसलिए जुड़े हैं क्योंकि मैंने पहली बार अपने पैसे से कोई बड़ी चीज खरीदी। मेरी बाइक थी, मेरी जॉब लगी तो मैंने खरीदी, और आफ्टर 10 years दैट बाइक हैज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई डेली लाइफ। तो उस बाइक से मेरे सेंटीमेंट जुड़े हैं। तो मेरे जो 1,500 फोटो हैं उसमें से केवल एक फोटो है जो मेरे बाइक के साथ है। देखो, आपके पास या तो कोई बहुत अच्छी वजह होना चाहिए कि आप किसी नॉन लिविंग चीज के बगल में खड़े होकर आपने फोटो खिंचवाया। जैसे एक और फोटो है मेरा, मेरे पास थोड़ी 1-2 किताबें हैं, तो मैंने उन 1-2 किताबों के पास खड़े होकर अपना फोटो खिंचवा दिया। मतलब वो मेरा मोस्ट प्रीशियस कलेक्शन है, मतलब मोस्ट प्रीशियस एक्वायरमेंट है मेरा वो। मतलब ऐसी चीज जो मेरी खुद की है, जिसपे मुझे बड़ा गर्व है कि हाँ यार मेरे पास ये चीज है, उसमें की कोई चीज हो, ठीक है, तो उसका दिखाइए। अगली चीज क्या है कि हाँ, मैं आपको शायद बता चुका हूं कि भैया इंस्पिरेशनल कोट्स वगैरह डाल डाल के आप लोगों की जान मत निकालिए, क्योंकि आप खुद क्या सोचते हैं वो बताइए। आप इतनी पंचायत मत करिए कि इसने क्या कहा और उसने क्या कहा। दूसरी चीज ये है कि जो दुख भरी शायरी जो है और जो चुटकुले वगैरह होते हैं, यार देखो सबके पास आ चुके होते हैं, व्हाट्सएप से पहले ही आ चुके होते हैं, उस पर आप मत करिए, ठीक है? दूसरी चीज, यार एक फोटो खींच के आप क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, एक फोटो खींच लिया अपना, उसमें 100 लोगों को टैग कर दिया। आपको ऐसा लगता है कि उससे भले 1-2 लाइक्स ज्यादा मिल जाएंगे, पर असल में होता क्या है कि जैसे मेरे को किसी ने टैग कर दिया बिना मुझे बताए, तो मैं उस फोटो को पहले रिमूव करता हूं, फिर उस व्यक्ति से ये नहीं बोलता कि भैया आपने मुझे टैग कर दिया तो मुझे आगे से टैग मत करना, मैं उस बंदे को ब्लॉक कर देता हूं। मेरे को फेसबुक पे थोड़ा समय हो गया, लेकिन आज तक मैंने केवल 2 बार टैग किया है। एक बार अपनी माँ को किया है और एक बार अपनी पत्नी को किया है, और उससे भी करने से पहले मैंने दोनों से पूछ लिया था कि मैं आपको टैग कर रहा हूं, कर लो। आप समझ रहे हैं? टैग मत करो यार। अगर मैं देख रहा हूं कि मेरे 40
अपडेट्स हैं उसके अंदर, और 40 में से 38 तो केवल वो ही हैं जिसके अंदर किसी दूसरे ने मुझे टैग किया है, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। फिर मैं 5-6 लोगों को जल्दी से ब्लॉक करता हूं कि भाई हटा यार, ये तो टाइम वेस्ट कर रहा है आदमी। ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, ये कोई भी बंदा अगर आपको फेसबुक पर एक लाइन भी कुछ गलत लिख दे तो उसको तुरंत ब्लॉक कर दो। दूसरी चीज क्या है, देखो आपका कोई कितना ही सगा दोस्त क्यों ना हो, उसको कभी भी आप फेसबुक पे जब आप बात कर रहे हो तो अबे साले, अबे ये, अबे तबे करके बात मत करो, क्योंकि उसका दूसरा सर्किल भी है जो उस चीज को देख रहा है। हो सकता है उस चीज की वजह से वो लोग भी उसको हल्के में लेने लग जाएं। तो जब आपको अगर इसमें की भाषा का इस्तेमाल करना है, क्यों बे साले और ये और वो, तो आप उसको मैसेज करो। पर जब आप किसी के कमेंट बॉक्स में कोई चीज डाल रहे हैं, किसी की वॉल पे कुछ लिख रहे हैं, तो बड़ी रिस्पेक्टफुली लिखिए कि और पुनीत भाई क्या हाल चाल है। आप समझ रहे हैं, भले ही आप मैसेज में मुझे 10 गालियां लिख के भेज दो, पर जैसे ही कोई व्यक्ति ऐसी कुछ गलती कर दे कि अबे साले ऐसा कुछ लिख दे, उसको ब्लॉक कर दो। और एक बार ब्लॉक कर दिया यानी 1 अरब बार भी बंदा सॉरी बोल रहा है, उसको अनब्लॉक नहीं करना है, वो तो ब्लॉक ही रहेगा। अगली चीज क्या है भैया, दुख भरी शायरी मत डालिए, बिल्कुल भी मत डालिए। और जो बच्चे हैं जिनकी बड़ी तबीयत खराब हो गई है और अस्पताल में भर्ती हैं, और आप कहें कि भई आप एक लाइक कर दीजिए या एक बार शेयर कर दीजिए तो फेसबुक वाले उसको 1 रुपए देंगे पर लाइक पे, ये सब बेवकूफी है, बेहूदगियां हैं। इन चीजों से दूर रहिए, ये चीज बिल्कुल मत कीजिए। मैं इस चीज पे मेरे को बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। फिर दूसरी चीज, यार भगत सिंह का फोटो ले लिया और किसी इंडियन सैनिक का फोटो ले लिया जो कि मतलब जो अपने कॉफिन में है, और उसके ऊपर तिरंगा रखा हुआ है, और उसके नीचे आपने गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगते हुए एक लाइन लिख दी कि 1 लाइक तो बनता है यार। यार ऐसे मत करो यार, बहुत ही गलत चीज है ये। फिर दूसरी चीज क्या है कि अपनी पर्सनल लाइफ मत चिपकाओ उस पे, अपनी पर्सनल लाइफ मत चिपकाओ। पति अगर अपनी पत्नी को फेसबुक पर बोल रहा है आई लव यू, तो यार इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफी क्या होगी। अगर कोई अपनी पत्नी को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डार्लिंग लिख रहा है, तो क्या भाई आपस में बात नहीं हो रही क्या? चलो खैर ठीक है, इसको भी पास कर लो एक बार, चलो ठीक है ओके। 16, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र है तुम्हारी, और उसके अंदर तुम इसमें के अपडेट्स आ रहे हैं, नो नॉट येट, विल शी से यस, टुडे इज माई फर्स्ट डेट, और जमीन में से उगे नहीं हो। लाइन क्या लिख दी है, रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल भी नहीं लिखा, कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। अब ये क्या है, आप अपने क्या, आपको क्या ढिंडोरा पीटना है? मतलब ये उसमें का बंदा है जो रोज की डेली अपडेट देगा कि आज मैंने फूल दिया, आज मैंने पीला फूल दिया, आज मैंने लाल फूल दिया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। ये बेवकूफी है, इन चीजों से दूर रहिए। काफी सारी चीजें होती हैं जो बहुत बहुत पर्सनल होती हैं, उन चीज को शेयर मत करिए आप। अगली चीज, जो लोग जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि अरे मैंने तो ये अचीवमेंट कर लिया, वो अचीवमेंट कर लिया, यहां घूमने गए, वहां घूमने गए, हॉलीडेज पे गए, यहां गए, वहां गए। आपको बता दूं 90% लोग जो हैं, 99% लोग जो हैं वो एक जैसी बोरिंग और मरी हुई जिंदगी जीते हैं। उनकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। बस वो क्या करते हैं, दलिया बना लेते हैं, उसका फोटो डाल देते हैं और यमी यमी और यम यम लिख देते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि भाई हम काम की चीज देख रहे हैं। तो वो भी एक वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। वो इसमें की चीजें मत डालिए कि मैं नूरत सभा में गया हूं, यहां गया हूं, वहां गया हूं। दुनिया के पास बहुत सारे काम है करने के लिए लोगों के पास, कि वो बजाय इसके ये देखें कि तुम नूरत सभा में क्या खा रहे हो। ये नॉनसेंस है। फिर एक चीज और बता रहा हूं इंग्लिश के बारे में। फेसबुक पे, अगर फेसबुक पे आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो ग्रामर चेक कर लीजिए, और बहुत सही हो तब लिख दीजिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो डॉक्टर ने नहीं कहा है कि इंग्लिश में लिखिए, आप फिर हिंदी में लिख दीजिए। क्योंकि नॉनसेंस अगर संस्कृत में भी कहा जाए तो वो नॉनसेंस ही रहता है। ठीक है। इसलिए जो काम की बात है उसको कहिए आप, और फालतू की चीजें मत करिए आप उसके अंदर। फिर हाँ भाई, धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। काफी सारे लोग हैं जो रिलीजियस चीजें पोस्ट करते हैं। अगर आप रिलीजियस बातें लिख रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और इनकरेजिंग होना चाहिए। वो ऐसी नहीं होना चाहिए कि मेरा धर्म बड़ा है और तुम्हारा धर्म छोटा है। ये बेवकूफी नहीं होना चाहिए।
आपके धर्म में जो अच्छी बातें हैं आप उनके बारे में लिखिए और 1000 बार लिखिए, ठीक है। पर आप ये मत लिखिए कि तुम्हारा धर्म छोटा है और मेरा धर्म छोटा है और तुम्हारे धर्म में ये गलत है और मेरे धर्म में ये सही है, ये सब मत लिखो आप। फिर हाँ, और ये इसमें के जो अपडेट्स होते हैं जैसे कि फर्स्ट सोनी एक्सपीरिया X54332 ऑफ भोपाल, बकवास है यार, ये नहीं है, पहला नहीं है। तो अगर पहला होता तो तुम्हें नहीं मालूम होता, ठीक है, झूठ बोल रहे हो। फिर जो कुछ चीज जो बच रही हैं फिलहाल, मुझे इस वक्त इतनी सी चीजें याद आ रही हैं और ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो बातें मैं आपको और बताना चाह रहा हूं वो ये है कि हमें एक मीडियम मिला हुआ है। आप देखिए, आप दैनिक भास्कर में आप ऐड कीजिए और आप देखिए कि 20-25 शब्दों को छापने के लिए वो लोग 800 रुपये चार्ज कर देते हैं। और यहाँ फेसबुक से हमें एक ऐसा मीडियम मिला है कि हम जो चीज चाहें वो चीज अपडेट कर सकते हैं। तो इस चीज को बड़ा जुडिशियसली आप यूज कीजिए। आप वो चीजों को अपडेट कीजिए जिससे आप सामने वाले व्यक्ति को, जो आदमी आपकी प्रोफाइल को देख रहा है, वो आपसे इंप्रेस हो जाए। आप फेसबुक का प्रयोग इस तरह से कीजिए कि आप किसी कोई आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर आए तो कुछ चीज सीख के जाए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आई एम अ टीचर। मैं कहीं पर अगर इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मैं केवल इतना बोलना होगा मुझे कि सर आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल देख लीजिए। मेरी फेसबुक की जो प्रोफाइल है वो मेरा 80% काम कर देगी। सामने वाला जब मेरी फेसबुक की प्रोफाइल देखेगा तो समझ जाएगा कि हाँ यार, इस बंदे ने कितने सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रखे हैं, कितनी तरह से ये स्टूडेंट्स की मदद कर रहा है और कितनी सारी चीजें हैं जो ये कह रहा है कि इसको आती हैं और इसके पास जस्टिफाइबल रीजंस हैं, जस्टिफाइबल एविडेंस हैं जो कि ये चीज सिद्ध करते हैं कि ये जो भी बोल रहा है ये सच बोल रहा है। 20% जो है उसमें केवल मुझे जाके ये बताना है कि हाँ देखो ये मैंने ही किया है, ठीक है। मतलब मैं इससे पहले कि मैं इंटरव्यू रूम में जाऊं उससे पहले ही मैंने पूरा माहौल लूट लिया था। आप समझ रहे हैं, मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा और कोई आदमी अगर मेरी फेसबुक प्रोफाइल वहां पर देख चुका है तो 80% तो वो वैसे ही मेरा भक्त हो गया। 20% मुझे केवल ये कन्विंस करना है कि ये सब मैंने ही करा है। तो आप इस तरह से फेसबुक का इस्तेमाल कीजिए। मतलब आपको एक अच्छा मीडिया मिला है तो यूज इट प्रोडक्टिवली, ठीक है, और यूज इट सेंसिबली एंड जुडिशियसली, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड और भी काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी नहीं, 1-2 चीजें और हैं जो मुझे मालूम है। आप चाहें तो मुझे 8962512015 पर हाई लिखकर भेजिए और इसमें इसकी जैसी काफी सारी चीजें जो शायद आपको स्टूडेंट हैं और जो स्टूडेंट लाइफ में हैं अभी उनके काम की हैं। तो आपको केवल इतना करना है कि 8962512015 पर हाई लिखकर भेजना है और मेरा नंबर आपको अपने कॉन्टैक्ट्स में सेव करना है और मैं आपको रोज एक दो चीजें भेजता रहूंगा।